Let's start, students. Today's topic: concepts and perspectives in human resource management. HRM ये ह्यूमन बीइंग से कंसर्न करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो. जो लोगों का मैनेजमेंट करना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग जॉब होता है, क्योंकि लोगों का नेचर अलग होता है. हर दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं. हर किसी के इमोशंस अलग होते हैं, हर किसी के सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है. और वो तो मशीन नहीं है कि आप जैसा चाहोगे वैसा ही काम करेंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता है. इसलिए आप चाहते हो, अगर मैनेजमेंट चाहता है, मैनेजमेंट पर्सोनल चाहता है कि वो लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर विच काम कराए, तो उन्हें टेक्टफुल तरीके से, केयरफुल तरीके से हैंडल करना पड़ेगा. इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स बहुत अलग अलग तरीके और बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स अपनाते हैं ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए. चलो हम एक एक करके सारे पर्सपेक्टिव्स देखेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से पर्सपेक्टिव है. 5 पर्सपेक्टिव है एचआरएम में मैनेज करने के लिए लोगों को. फर्स्ट वन इज नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव, second one is critical perspective, third one is behavioral perspective, fourth one is system perspective, and fifth one is agency और transaction cost perspective. अब आइए हम देखते हैं एक एक का एक्सप्लेनेशन. नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव में स्टैंडर्ड नॉर्म्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. इन स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस होंगी और इन स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होंगी. इसमें मेनली 2 अप्रोचेस हैं. एक है हार्ड एचआरएम, एक है सॉफ्ट एचआरएम. जो हार्ड एचआरएम होता है वो ह्यूमन एस्पेक्ट को पूरी तरीके से निग्लेक्ट करता है और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करता है. ये क्रिएट करता है लिंक को बिटवीन फंक्शनल एरियाज जैसे कि मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स. इन सारी जगहों पे ये काम करता है. जो सॉफ्ट एचआरएम होता है वो ह्यूमन को एज एन एसेट कंसिडर करता है, यानी वो इंसान को रिसोर्स न समझते हुए एसेट समझता है और ज्यादा से ज्यादा उसका एम्फेसिस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट पर होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर, लीडरशिप डेवलपमेंट पर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पर, रिलेशनशिप बिल्डिंग पर होता है. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव. इस पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि इस पर्सपेक्टिव में ये कहा गया है कि लिखा कुछ और जाता है ऑन द पेपर, ऑर्गेनाइजेशन वाले कुछ और लिखते हैं और इन रियल लाइफ दे आर प्रैक्टिसिंग सम अदर थिंग. यानी फॉर एग्जांपल वो सॉफ्ट एचआरएम अप्रोच अपनाते हुए पॉलिसीज बनाते हैं, ये बताते हैं ऑन द पेपर, बट इन रियल प्रैक्टिस वो हार्ड एचआरएम को फॉलो अप करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट का कंट्रोल रहे ऑर्गेनाइजेशन पर और लोगों पर जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. इस अप्रोच के अंदर लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर को मैनेज किया जाता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर बहुत ज्यादा फ्लरिश करना है तो वहां पे जो लोग काम करते हैं उसके बिहेवियर पर कंट्रोल लाना, उसे मोल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो ये पर्सपेक्टिव उसी चीज की बात करता है. नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज सिस्टम पर्सपेक्टिव. इसके अंदर एक सिस्टम फॉलो अप किया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है, उसे कोऑर्डिनेट किया जाता है और एक के बाद एक उसे फॉलो किया जाता है, जैसे कि इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट. ये इस हिसाब से वो काम करता है. एंड लास्ट वन इज एजेंसी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर्सपेक्टिव. एजेंसी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर्सपेक्टिव ये व्यू होल्ड करते हैं कि लोगों का ये इंक्लिनेशन होता है कि जो ग्रुप में काम करते हैं वो ज्यादा दूसरों पे और रिलाय करते हैं. यानी अगर कोई प्रोजेक्ट एक ग्रुप को दिया जाता है तो वो सोचता है मैं इस प्रोजेक्ट पर क्यों काम करूं, मैं क्यों ज्यादा ध्यान दूं, मेरा पार्टनर इस पर ज्यादा ध्यान देगा और इस तरीके से उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है. तो ये पर्सपेक्टिव इस चीज की बात करता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको और भी कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी डिफिकल्टी को सॉल्व करूंगी. थैंक यू.